गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10th विच इज़ लास्ट लेसन ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10 बट नॉट द लीस्ट वन। ओके, अब मैं इसमें लूँगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे। बिकॉज अब हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके का पैटर्न आएगा। ये सीबीएसई की ऑथेंटिक साइट से मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। ये बहुत ही कम नंबर में क्वेश्चंस है और जो आपको टारगेटेड स्टडी देगा और आपको अप्रोच स्टडी देगा और मार्क्स में गुड मार्क्स दिलाएगा एग्जाम्स में। सो कम विद मी, लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरीन मॉलिक्यूल। इन्होंने कहा है कि जो ABCD ऑप्शन है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही से रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरीन मॉलिक्यूल का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सा शो कर रहा है, तो इसमें से कर रहा है A, B, C एंड D ऑप्शन। तो एक ऑक्टेट को फिल करने के लिए 2, 8, 8 इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है हमें। तो अगर हम देखेंगे ए ऑप्शन में, तो क्लोरीन के आसपास मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरीके से इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये शेयरिंग कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के ऑक्टेट क्या फिल हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम बी को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहीं पे हमें पता लग गया इसका क्या है, ऑक्टेट फिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसे ऑक्टेट को फिल करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। उसी तरह हम सी पे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पर क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा -1 होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया, 2, तो 2 शेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी क्या गलत है। इसके बाद हम आया 1, 2, 3, 4, ये भी नॉट पॉसिबल, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो दोबारा मैं आपको बताती हूँ, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको सिर्फ 1 चाहिए होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसने 1 लेगा। यहाँ पे क्या थे, 2 थे, जो कि गलत है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that, इन्होंने कहा है कि कुकिंग करते टाइम जो हमारा वेसल होता है, बर्तन होता है, उसका जो निचली सतह होती है वो काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है बाहर की तरफ से। इसका मतलब क्या है, द फूड इज़ नॉट कुक्ड प्रॉपरली और कम्प्लीटली, द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, द फ्यूल इज़ वेट एंड द फ्यूल इज़ बर्निंग कम्प्लीटली। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब हमने पढ़ा था कि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो क्या होता है, ब्लैक सूट लाइक पार्टिकल्स देते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। द कटाइन इज फॉर्म्ड व्हेन, कटाइन क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं जो, ठीक है। कटाइन इज फॉर्म्ड व्हेन, cation is formed when atoms gains electrons, atoms loses electrons, proton is lost by the atom और atom shares electrons। तो मैं आपको बताती हूँ कटायन होता क्या है। कटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स उसने अपने दे दिए, इलेक्ट्रॉन दे के जब तो पॉजिटिवली चार्ज बना, तो इसका आंसर क्या होगा, एटम लूजिस इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत ही इसका सिंपल सा आंसर होगा एटम लूजिस इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा वाला होगा इसका, बी। कौन सा वाला होगा इसका, बी होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज अमंग आइडेंटिकल एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन कंपाउंड्स इज नोन एज, बहुत ही ईजी है ये। जो एक प्रॉपर्टी होती है, हमने कार्बन कंपाउंड्स की लॉन्ग चेन फॉर्म की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपने आप से सेल्फ लिंकेज होना आइडेंटिकल एटम्स का, क्या कहलाता है, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, सुपरपोजिशन या फिर हैलोजिनेशन। ये कार्बन की बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ओके, हम क्या बोलेंगे इसे, कैटिनेशन। पेंटेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 हैज
जो पेंटेन है, पेंटेन सबसे पहले हम नाम पढ़ते ही देखेंगे। पेंटेन क्या, एल्केन ग्रुप है। एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 2। तो इन्होंने कहा है कि C5H12 हैज़ कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे इसके, 12 कोवलेंट बॉन्ड, 16 कोवलेंट बॉन्ड्स, 18 या 15। तो कितने होंगे इसके, 16 होंगे। कैसे होंगे, C5 है 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 1 1 2 3 4 वैलेंस होते हैं। 4 वैलेंसीज की सेटिस्फाई होनी चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब हम इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड्स आ गए। तो हमें चीज़ों को रट्टाफाई नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट हम चीज़ों को समझ के करेंगे तो हम इस तरीके से आंसर को निकाल सकते हैं। तो कोई भी आपको फॉर्मूला दे देंगे तो आप उसका इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड्स निकाल सकते हैं। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड्स आए मेरे, 16 कोवलेंट बॉन्ड्स आए मेरे। ओके, कितने कोवलेंट बॉन्ड्स आए मेरे, 16 कोवलेंट बॉन्ड्स आए। ओके, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए होमोलोगस सीरीज। अब इन्होंने पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है, कई बार क्या हम जल्दी में पढ़ लेते हैं करेक्ट। तो होमोलोगस सीरीज के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कंपाउंड इन a homologous series can have the same or different functional group. Compounds in a homologous series have very less similarity in chemical properties. Difference between the two successive compounds in a homologous series differ by CH2 group. ये ट्रू है कि उन homologous series जितनी भी होंगी उनमें कितने का डिफर होगा, CH2 ग्रुप का। तो ये भी करेक्ट है। सक्सेसिव मेंबर्स इन homologous series differ in molecular mass by 14 यूनिट्स से डिफर करती हैं। और कंपाउंड्स इन homologous series उनमें वेरी लेस सिमिलैरिटी होती है इन अकॉर्डेंस विद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो करेक्ट इनकरेक्ट है वो कौन सा है, फर्स्ट है। कंपाउंड्स इन homologous series हैव द सेम और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप उसमें ऑल ओवर नीचे तक सेम रहता है। ओके, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता। तो एक तो ये इनकरेक्ट है। उसके बाद कंपाउंड्स इन वेरी लेस सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जब होमोलोगस सीरीज क्या होता है, या तो अल्कोहल ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, जो पूरी सीरीज में सेम ही तो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसलिए ए वाला करेक्ट है कि फर्स्ट और सेकंड क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट और सेकंड क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। सैचुरेटेड मॉलिक्यूल इसमें से कौन सा है जो सेटिस्फाई करेगा CnH2n प्लस 2 को, CnH2n प्लस 2 को, क्योंकि एल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, C4H10, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, 2 और 2 5 2 जा 10 होता है। तो जो डी वाला है 4 2 जा 8 प्लस 2, तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्केन की फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 3 ऑफ द 4 कंपाउंड्स बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। 3 ऑफ द 4 कंपाउंड्स, इन्होंने कहा है 4 कंपाउंड्स में से 3 क्या होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, ऑड वन आउट, इनमें से जौन सा एक होमोलोगस सीरीज में नहीं बिलोंग करता वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें जो होगा होमोलोगस सीरीज में सेम क्या है, यहाँ पे ए कौन सा फॉर्मूले सेटिस्फाई कर रहा है, CnH2n प्लस 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, सी भी कर रहा है एंड डी भी कर रहा है। बी क्या है, ऑड वन आउट, जो कि कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, CnH2n। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कौन सा है इसमें से, C3H8, C2H2, C5H12, C4H10। तो ए, सी और डी क्या है,
CnH2n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि सैचुरेटेड है, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आपको जस्ट ये फॉर्मूला लर्न करना है। अगर आप ये फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो आप देख रहे हो इससे रिलेटेड ही अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्काइन सीरीज इज व्हाट। थर्ड होमोलॉग बहुत ही इजी है। थर्ड होमोलॉग क्या है एल्काइन सीरीज का, ब्यूटाइन। थर्ड होमोलॉग क्या है, ब्यूटाइन। इन्होंने दिया प्रोपाइन, प्रोपीन और ब्यूटाइन और ब्यूटेन। थर्ड होमोलॉग क्या है, थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्काइन सीरीज इज प्रोपाइन। थर्ड होमोलॉग इज, फर्स्ट होता है Cn C2H2 C3H3 और C4। इसलिए थर्ड होमोलॉग क्या हुआ हमारा, थर्ड होमोलॉग हमारा क्या होगा, ब्यूटाइन। थर्ड होमोलॉग हमारा क्या होगा, ब्यूटाइन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कार्बन कंपाउंड्स के लिए। ओके, तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स, इसमें मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है, कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं कर रहा। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होते हैं, नहीं, वो गुड कंडक्टर नहीं होते, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए वो शेयरिंग करते हैं। तो करेक्ट क्या होगा, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में second and third, force of attraction between molecules of carbon compounds is not very strong. The forces of, जो करेक्ट पूछा है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, बट जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ओके, तो सेकंड और थर्ड क्या कार्बन कंपाउंड्स के लिए ट्रू है स्टेटमेंट। फोर्थ इन्होंने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए सही है। द फर्स्ट वन इज द कंपाउंड हैज 8 bonds of which one is double bond। तो हमें कहीं पे भी डबल बॉन्डिंग दिख रही है, कहीं पे भी नहीं दिख रही। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्डिंग है, ये भी सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल 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 सिंगल, सभी में सिंगल बॉन्डिंग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। द सेकंड क्या है, द कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ ऑल सिंगल बॉन्ड्स ऑफ विच वन इज ए CC बॉन्ड। सभी सिंगल बॉन्ड है और उसमें से एक क्या है, ये वाला क्या है, CC बॉन्ड है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ये होगी 12। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन 4 कार्बन कंपाउंड है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब हम पढ़ेंगे जिसके पीछे ओन लगता है, जिसके पीछे ओन लगता है वो कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन सा लगता है, COOH। एल्डिहाइड के साथ CHO। कीटोन के साथ COOH ओन लगता है। अल्कोहल के साथ OH लगता है। कीटोन के साथ लगता है CO और अल्कोहल के साथ लगता है OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लगाते हैं उसके पीछे एसिड। एल्डिहाइड में लगाते हैं आल पे एंडिंग करते हैं हम, और कीटोन को करते हैं ओन पे एंडिंग करते हैं, और अल्कोहल को ब्यूटेनॉल ऑल लगाते हैं। तो इस तरीके से ओन हमारा कहाँ लग रहा है, C पे लग रहा है, कीटोन। तो ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, कीटोन। ए स्टूडेंट स्टडीज दैट विनेगर विच इज ए डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ इथेनोइक एसिड। एक स्टूडेंट ने स्टडी करी कि जो विनेगर सिरका होता है वो डाइल्यूटेड फॉर्म है इथेनोइक एसिड का, फ्रीज ड्यूरिंग विंटर। तो फ्रीज हो जाता है विंटर में। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या बताता है। इट मीन्स कोई चीज़ फ्रीज हो रही है, जल्दी फ्रीज हो रही है, इट मीन्स क्या है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। अगर जल्दी बॉयल हो रहा है तो इट मीन्स उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है।
तो जल्दी वो फ्रीज हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इट हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, हम टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटीन? साइक्लोब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ओके, मॉलिक्यूलर ब्यूटीन, सबसे पहले तो हम देखेंगे ब्यूट। ब्यूट मीन्स 4। ओके, तो हम क्या लगाएंगे? C4। अब ब्यूटीन हो गया तो कौन सा फॉर्मूला लगा? CnH2n, तो C4H8 हो जाएगा हमारा आंसर, तो दैट इज द C। ओके, तो ये हमारे कुछ MCQ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये CBSE की साइड से है, जो कि आप अगर इन्हें कर लोगे तो आई एम श्योर दैट यू विल अटेम्प्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इसके बाद हम आते हैं एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी साल से इंट्रोड्यूस हुए हैं। इनमें क्या होती है? एक एजर्शन होती है, स्टेटमेंट होती है, और दूसरा आर रीजन होता है। तो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना होता है कि हमारा आंसर क्या होगा। ओके, लेट मी स्टार्ट विद द एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। First one is carbon compounds can form chain, branched and ring structures. Okay, इन्होंने कहा जो कार्बन कंपाउंड है वो चेन स्ट्रक्चर भी बनाता है, ब्रांच्ड भी, एंड रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसकी रीजनिंग दिया है, बिकॉज कार्बन एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, या सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, इस वजह से वो इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो हमारा आंसर होगा बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन A। सेकेंड, एजर्शन कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने बताया था इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। रीजन दिया है, दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट आयंस व्हिच कैन ट्रांसफर चार्ज। ये मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, ना कि आयंस। ओके, इस वजह से ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसका भी जो रीजन है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा A। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। इन्होंने कहा था फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल्स इज OH। ये अभी हमने किया था कि अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। रीजन दिया है, इट इज द सेम ग्रुप एज प्रेजेंट इन वाटर, हेंस वाटर एंड अल्कोहल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने कहा कि यही सेम ग्रुप वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये कहना चाह रहे हैं। H2 है, तो क्या ये सेम है? नहीं। हेंस वाटर एंड अल्कोहल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज? नो, एब्सोल्युटली करेक्ट, सॉरी फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स, ये करेक्ट नहीं होगा। तो देखते हैं हमारा इसमें से क्या ऑप्शन मैच हो रहा है। A इज ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, एंड C, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है कुछ भी, इन्होंने बताया है कि वाटर एंड अल्कोहल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। नो, तो हमारा आंसर होगा C। ओके, हमारा आंसर होगा C। इथेनोइक एसिड लिबरेट्स हाइड्रोजन विथ सोडियम मेटल। अब इन्होंने कहा है इथेनोइक एसिड जो है वो लिबरेट कर रहा है हाइड्रोजन विथ सोडियम मेटल के साथ कराने से वो हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है, ये हमें स्टेटमेंट दी गई है। मोर रिएक्टिव सोडियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इथेनोइक एसिड। यस, यही इसकी रीजनिंग है, तो हमारा आंसर होगा दोबारा से A। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एजर्शन, वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड। ओके, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हम इसे समझ के करते हैं थोड़ा। इन्होंने कहा वेजिटेबल ऑयल्स क्या है? अनसैचुरेटेड है, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल टू फॉर्म वेजिटेबल घी, घी बनाते हैं वो। ओके, तो रीजन क्या है? दिस रिएक्शन इज सपोनिफिकेशन, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो क्या है? A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन नहीं बोलते। सपोनिफिकेशन होती है जो फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होती है, उसे सपोनिफिकेशन कहा जाता है, तो ये गलत है। तो ये हमारे एजर्शन एंड रीजंस हुए आज के। हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसकी मैंने आपको MCQs एंड एजर्शन टाइप रीजनिंग क्वेश्चंस दिए, आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, इट विल श्योरली हेल्प यू। दिस इज ऑल फॉर टुडे।